जय हिंद दोस्तों। प्रोनाउन की एक शानदार सीरीज में आप लोगों ने पिछले वीडियो में इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, इसके बाद इंडेफिनिट प्रोनाउन को आपने पढ़ा था। आज आप लोग रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ने वाले। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? संबंध, संबंधी, रिश्तेदार। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन से संबंध व्यक्त करे, यानी ऐसा शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ता हो, ऐसा प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़ता हो, जो अपने से पहले हुए नाउन को आए हुए नाउन को व्यक्त करता हो, जो अपने से पूर्व आए हुए नाउन को व्यक्त करता हो, उसे क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें, दिस इज द बुक। कहां गया भाई हमारी कलम? दिस इज द बुक, आ जाओ। दिस इज द बुक विच आई बॉट। यहां पर जो विच शब्द है ना बेटा, विच, वो दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे यह पुस्तक है जिसे मैंने खरीदा था, तो जिसे क्या कर रहा है? किताब के बारे में बता रहा है, और दो वाक्य को जोड़ भी रहा है। दिस इज द बुक एक वाक्य है, आई बॉट एक वाक्य है। उन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? विच कर रहा है। और दूसरी चीज क्या कर रहा है? ये विच किसके लिए प्रयुक्त हुआ? अपने से पूर्व आए हुए नाउन को व्यक्त कर रहा है, बुक को व्यक्त कर रहा है। और बुक जो है वो कॉमन नाउन है, इसलिए उसके पहले किसका यूज हुआ है? आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। बातें समझ में आ गई? क्लियर हुआ? यहां पर भी दिस इज द बॉय, यह लड़का है, हुज जिसका ब्रदर भाई इज ए फेमस प्लेयर, एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। यहां पर हुज किसके लिए यूज हुआ है? उस लड़के के लिए प्रयोग हुआ है। और ये अपने से द बॉय क्या है? बॉय क्या है? नाउन है, भले ही कॉमन नाउन है लेकिन है तो नाउन। तो अपने से पूर्व आए हुए नाउन को व्यक्त करने वाला रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। दूसरा चीज, ये प्रोनाउन क्या करता है? दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। एकदम बात शानदार तरीके से समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन से संबंध प्रकट करता है, उस नाउन को एंटेक्डेंट, पूर्वगामी शब्द कहते हैं। एक चीज हमारी बात समझिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन से संबंध प्रकट करता है उसको बोलते हैं एंटेक्डेंट, यानी विच किसको व्यक्त कर रहा है? बुक को व्यक्त कर रहा है। यहां पर बुक क्या हुआ? एंटेक्डेंट हुआ। बुक क्या हुआ? एंटेक्डेंट हुआ। बात समझ में आ गई? बुक क्या हुआ? एंटेक्डेंट हुई। अब हमारी बात सुनिएगा, ये जो विच है, ये जो विच है, ये किसको व्यक्त कर रहा है? इस नाउन को व्यक्त कर रहा है। तो नाउन को हम लोग बोलेंगे एंटेक्डेंट, मतलब पूर्वगामी शब्द। क्या बोलेंगे? पूर्वगामी शब्द बोलेंगे। अब यहां पर भी हुज के संदर्भ में पूर्वगामी शब्द कौन है? बॉय। कौन है? बॉय। बात समझ में आ गई? आगे चले, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग। पहला है हु तथा हुम का प्रयोग। हु का प्रयोग जो होता है वो नॉमिनेटिव केस में व्यक्तियों के लिए होता है। हु का प्रयोग, हु तथा हुम दोनों प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है। बस अंतर इतना है, हु का प्रयोग जो है वो नॉमिनेटिव केस के लिए यूज होगा, और हुम का प्रयोग जो होगा वो ऑब्जेक्टिव केस के लिए प्रयोग होगा। हु तथा हुम दोनों किसके लिए प्रयोग होंगे? व्यक्तियों के लिए प्रयोग होंगे। लेकिन हु का प्रयोग हम किस में करेंगे? नॉमिनेटिव केस के रूप में करेंगे, और हुम का प्रयोग हम किस में करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस के रूप में प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, दिस इज द बॉय हु अब्यूज्ड मी। यह लड़का है जिसने मुझे गाली दिया। जब वही लड़का जिसने मुझे गाली दिया, तो यहां पर जो हु शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, लेकिन किसके रूप में? वो लड़के के लिए प्रयोग हुआ है। लेकिन यहां पर हु जो है वो नॉमिनेटिव के रूप में यूज हुआ है। किसके रूप में यूज हुआ है? नॉमिनेटिव के रूप में यूज हुआ है। वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? नॉमिनेटिव के रूप में प्रयोग हुआ है। अब यहां पर कह रहे हैं गीता इज द गर्ल। गीता वह लड़की है, whom everybody loves, जिसे सब लोग प्रेम करते हैं। तो यहां पर जो whom यूज हुआ है ना, वो किसके रूप में यूज हुआ है? ऑब्जेक्टिव के रूप में। whom जो यूज हुआ है किसके रूप में यूज हुआ है? ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज हुआ है। बस सुना के ठीक है। अब हुज का प्रयोग हमने क्या कहा? हुज का प्रयोग वास्तव में तो व्यक्तियों के लिए ही प्रयोग होता है। अगर देखा जाए हुज का प्रयोग सिर्फ क्या होता है? साधारण व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है। लेकिन कभी कभार हुज का प्रयोग बेजान वस्तुओं के लिए भी प्रयोग हो जाता है। अब कहो गुरुदेव एग्जाम्पल बताइए, तो यहाँ पर है दिस इज द मैन हुज वॉच वाज लॉस्ट। यह वही आदमी है जिसकी घड़ी खो गई थी। यहाँ पर हुज जो है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है। यहाँ पर हुज किसके लिए प्रयोग हुआ है?
व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल में देखें, दिस इज द प्रॉब्लम, यह वही समस्या है, ओ सोल्यूशन इज डिफिकल्ट, जिसका निवारण, जिसका हल कठिन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ह्यूज ह्यूज प्रयोग हुआ किसके लिए? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? बेजान वस्तु है। क्या है? बेजान वस्तु है। इसको हमेशा याद रखना, ह्यूज का प्रयोग साधारण रूप से व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन कभी कभार ये जो है बेजान वस्तुओं के लिए भी प्रयोग हो जाता है। बातें समझ में आ गई? ठीक है, अब जो है हम नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। अब यहां पर है विच का प्रयोग। किसका प्रयोग है? विच का प्रयोग है। विच का प्रयोग किसके लिए होता है? विच का प्रयोग जो है छोटे पशु अथवा निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है। जो विच का प्रयोग है वो किसके लिए प्रयोग होता है? छोटे पशु और निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। जैसे द बुक विच आई बारोड फ्रॉम यू इज लॉस्ट, वह किताब जिसे मैंने तुमसे उधार लिया था खो गई है। तो यहां पर जो विच का प्रयोग हुआ है ये बुक के लिए यूज हुआ है, अर्थात निर्जीव वस्तु के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है? निर्जीव वस्तु के लिए इस विच का प्रयोग हुआ है। बात एकदम समझ में आ गई शानदार तरीके से। अब यहाँ पर है द हॉर्स विच आई बॉट, वो घोड़ा जिसे मैंने खरीदा था लास्ट मंथ, पिछले महीने में, वन द रेस, दौड़ को जीत लिया। तो यहाँ पर जो विच का प्रयोग किया गया है वो पशु के लिए यूज किया गया है, हॉर्स के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पर जो विच है वो पशु के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है? पशु के लिए यूज हुआ है। अब अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, दैट का प्रयोग। भैया देख ध्यान दो, दैट का प्रयोग जो है वो व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। दैट का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए प्रयोग होता है। दैट का प्रयोग किसके लिए प्रयुक्त होता है? व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए प्रयोग होता है। देखो बेटा, मारते ना, क्लास में बैठे हो, अगर सिर्फ सुनते रहोगे तब भी काफी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आपको तनिक भी नहीं समझ में आता तब भी एक चीज आपको याद है, दैट की स्पेलिंग क्या होती है? THAT, और दैट माने वह होता है। अगर जोड़ने का काम कर रहा है कि जो, ये सब भी अर्थ निकलता है। वैसे ही नहीं, हमारे एक गुरु थे मुसैपाल गुरु जी, वो कहते थे अगर कोई नहीं विद्यालय में आया है तब भी आप विद्यालय में आइए, क्योंकि दीवारें भी पढ़ाती हैं। मुझे उस टाइम तो हम लोग मजा लेते हैं, देखो दीवार पढ़ा हुआ था, मास्टर रामेन दीवार पढ़ा, अब समझ में आ गया दीवारें पढ़ाती हैं, बोर्ड ही तो पढ़ा रहा है। समझ रहे हैं ना बात? अगर आप आएंगे वहां पर कुछ कुछ तो सीखेंगे, इसलिए बदमाशी ना करिए, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखो, मैंने कहा दैट का प्रयोग जो है व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए किया जाता है। जैसे द बुक दैट यू गेव मी इज वेरी यूजफुल, वह बुक जो तुमने मुझे दिया था बहुत उपयोगी है। यहाँ पर जो दैट का प्रयोग हुआ है ना बेटा, वो किसके लिए हुआ है? बुक के लिए, अर्थात वस्तु के लिए यूज हुआ है। हैप्पी इज द मैन दैट स्पीक्स द ट्रूथ, हैप्पी वह व्यक्ति है जो सत्य बोलता है। यहाँ पर जो दैट का प्रयोग हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है? हैप्पी के लिए। हैप्पी किसी व्यक्ति का नाम है, हैप्पी माने खुश भी होता है, हैप्पी व्यक्ति का नाम भी है। तो यहाँ पर जो दैट का यूज हुआ है वो वस्तु के लिए यूज हुआ है, और यहाँ पर जो दैट यूज हुआ है वो हैप्पी अर्थात व्यक्ति के लिए यूज हुआ है। एकदम शानदार तरीके से समझ गए। अब अगले रूल की तरफ हम बढ़ते हैं कि एज का प्रयोग सच तथा सेम दोनों शब्दों के बाद किया जाता है। जो एज का प्रयोग है वो सच तथा सेम दोनों के पश्चात होता है। अगर आप देखें, आई फील द सेम डिफिकल्टी एज यू फील, यहाँ पर देखो सेम के बाद भी क्या यूज हुआ है? एज का यूज हुआ है। अगर हम दूसरे वाक्य में देखें, दिस इज सच ए मैन एज आई सा यस्टरडे, तो यहाँ पर सच के साथ भी किसका प्रयोग हुआ है? एज का प्रयोग हुआ है। अगर कोई कहे गुरुदेव केवल सेम के पश्चात ही एज का प्रयोग होता है, तो बोल देना भैया सेम के साथ भी और सच के साथ, सच के बाद भी, दोनों शब्दों के बाद भी एज का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पर और आखिरी पेज पर, वो है व्हाट का प्रयोग। व्हाट का प्रयोग जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त तो होता है, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन के ही रूल को पढ़ाएंगे।
वाट का जो प्रयोग है वो रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंध वाची सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होता है, लेकिन लेकिन केवल वस्तुओं के रूप में ही प्रयोग होगा। वाट का प्रयोग केवल वस्तुओं के ही संदर्भ में प्रयुक्त होगा, व्यक्ति के संदर्भ में नहीं, पशु के संदर्भ में नहीं, छोटे जीवों के संदर्भ में नहीं, केवल और केवल वस्तु के रूप में ही प्रयुक्त होगा। किसका प्रयोग? वाट का प्रयोग। किसका? वाट का। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, दे गेव हिम, वे उसे दिए, वाट ही वांटेड, जो वह चाहता था। तो वाट जो है यूज हुआ है सिर्फ वस्तु के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है? वस्तु के लिए यूज हुआ है। बात समझ में आ गई? तो शानदार तरीके से आप लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा। कल नेक्स्ट क्लास में आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे और शानदार तरीके से हम उसका भी समापन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।